सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जिसको हमने अपने लास्ट वीडियोस में कवर किया है। बट मैंने तुमको बोला था मैं एक्सॉर से भी इसको करा के दिखाऊंगा बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करके। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। तो पहले एक्सॉर की कुछ प्रॉपर्टी समझ लो। तो एक्सॉर जो होता है, अगर मैं उसको लिखूं तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ए एक्सॉर बी। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम किसी भी नंबर का एक्सॉर करते हो एंड फिर उसको दो बार एक्सॉर कर दो, इट मीन्स दैट कि अगर मैं ए एक्सॉर बी करता हूँ एंड फिर से अगेन एक्सॉर बी कर दूँ तो मुझे वापस से ए मिल जाएगा, राइट? ये एक्सॉर की एक प्रॉपर्टी है। हम इसी का यूज करके आज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्सॉर में जो ट्रुथ टेबल होता है वो कैसा दिखता है, वो देख लेते हैं। जो ट्रुथ टेबल होता है वो बहुत सिंपल सा है। एक्सॉर में अगर तुम्हारे बिट्स ऑल्टरनेट है तभी वन होता है, अदरवाइज जीरो होता है। इट मीन्स दैट अगर मान लो ए एंड बी है, सो ये हमारे जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो है। अगर मैं इसका ए एक्सॉर बी कर दूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना है कि जब भी हमारे पास ऑल्टरनेट वैल्यूज है तभी हमारे पास वन आता है, अदरवाइज जीरो आएगा। तो यहाँ पे भी जीरो होगा। ओके, राइट। सो अब ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इफ वी डू XOR of a number twice, then we get original number। तो इट मीन्स दैट अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ए एक्सॉर बी करके समथिंग आउटपुट लेता हूँ सी, अगर मैं इस सी में फिर से बी का एक्सॉर कर दूँ तो मुझे वापस से ए मिल जाएगा। ओके, मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ सिंपल सा। अगर हम सेम नंबर का एक्सॉर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? आउटपुट जीरो मिलता है। भाई यहाँ देख लो, अगर हम सेम बिट्स का हम एक्सॉर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी लिख दूँ, अब देखना ध्यान से, उसके बाद मैं बोलूँ बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी है। अब देखो, हमें क्या करना होता है स्वैपिंग में? अगर मैं ए की वैल्यू 5 ले लूँ, बी की वैल्यू 10 ले लूँ, तो हमें बस स्वैप करना है। हमें ए की वैल्यू 10 लाना है, बी की वैल्यू 5 लाना है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ए की वैल्यू बी हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू ए हो जानी चाहिए। तो अगर तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, रख दो। क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं नॉर्मल मैथ से। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। अब मैं बोला था अगर हम सेम का एक्सॉर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो। और जीरो से किसी भी चीज़ का एक्सॉर कर दो यार, ये तो ऑब्वियसली अगर जीरो से जीरो का करोगे तो जीरो आएगा, अदरवाइज किसी और नंबर का एक्सॉर करो तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बी इक्वल टू ए मिल गया हमें, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं? अब सेम देखो, अगर मैं लिखूँ ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी, अब यहाँ से तुम बी की वैल्यू इसमें डाल दो, क्योंकि ए तो अपना अभी भी सेम है, ए तो सेम है बट बी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एक्सॉर बी, यहाँ पे क्या है? ए है हमारे पास, बी की वैल्यू ए हो चुकी है तो एक्सॉर ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, अपना बचा क्या? बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी हो गई। तो इस तरह से यूज करके हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। तो एक बार मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, तब तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी नंबर है, हमें थर्ड वेरिएबल तो यूज़ नहीं करना है, हमें इनपुट यहाँ पे। और ये जो कोड है ये पुराना कोड है, तो बस यहीं से हम रेफरेंस ले लेंगे, यहीं पे अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए ए इक्वल टू सपोज 5 है, बी इक्वल टू सपोज 10 है। हमें क्या करना है? हमें लिखना है कि ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी होगा। और एक्सॉर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसे करते हैं, मैथ में ऐसे करते हैं, तो दोनों सेम ही है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। ओके, ग्रेट। एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ए, वैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बी की वैल्यू हमें मिलेगी ए एक्सॉर बी। एंड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्सॉर बी। तो तुम अगर ध्यान से देखो, तीनों में हमने एक ही चीज़ किया, एक्सॉर। हम बार बार एक्सॉर कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल सा एक ही, अगर किसी भी नंबर को बार बार एक्सॉर करोगे हमें सेम नंबर, उसी का कॉम्बिनेशन यूज करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें बस कुछ इतना लिखना है एंड हमारा स्वैपिंग डन है।
काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। बस मुझे तुम्हें ये थोड़ा डेप्थ में बताना था कि एक्सॉर एक्चुअली वो काम कैसे कर रहा है, वो मैंने बता दिया। अब इसको हम कोड करके देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे a इक्वल टू ए एक्सॉर b, उसके बाद हो जाएगा हमारा b इक्वल टू ए एक्सॉर b, एंड उसके बाद a इक्वल टू हो जाएगा a एक्सॉर b। राइट, अब हम एक बार इस कोड को रन कराते हैं। उससे पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो चलो कोड को रन कराते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 इनपुट ले रहे हैं। ये टेम्प वेरिएबल अभी किसी काम का नहीं है, हम यहाँ पे जब टेम्प का यूज़ कर रहे थे उसके लिए था। तो हमारे पास एक ए की वैल्यू आएगी, एक बी की वैल्यू आएगी, एंड वो स्वैप हो जाएगी। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं इसको रन कराता हूँ एंड यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज 12 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 13 ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू 13 हो गई, बी की वैल्यू 12 हो गई। तो ये इजिली स्वैप हो गया। तो आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।